अभी हाल में ही एक हमारे यजमान ने क्वेश्चन पूछ दिया था कमेंट में कि पंडित जी, आचार्य जी, यह तो बताइए कि यह जो राहु केतु हैं, इनकी सूर्य और चंद्र से आखिर इतनी क्या शत्रुता क्यों है, क्या मतलब इन्होंने इनका बिगाड़ा है। तो मैं उनके लिए अब यह जवाब दे रहा हूँ कि इसके लिए भी एक कथा आती है। क्या आती है? समुद्र मंथन की यह कथा आती है। जब देवता लोग और असुर लोग मिलकर क्या कर रहे थे? समुद्र मंथन कर रहे थे। और जब अमृत आया निकल के, तब जब देखा कि सभी देवी और देवताओं के बीच में, असुरों के बीच में लड़ाई होने लगी है, संग्राम छिड़ गया है कि मैं अब अमृत लूँगा, मैं इसको नहीं दूंगा, पहले मैं पान करूँगा। तो यह सब जब होने लगा, तब भगवान विष्णु ने क्या किया? मोहिनी रूप धारण किया, जिसके वजह से उनका एक अवतार हुआ मोहिनी अवतार। अब क्या हुआ? सभी असुर लोग, यहाँ तक कि देवी देवता लोग भी मोहित हो गए भगवान विष्णु के इस अवतार से, मोहिनी रूप से। और जब वह मोहित हो गए और क्या किया? मीठे मीठे वचनों से उन्होंने असुरों को अपनी तरफ काम सम्मोहित कर लिया। पहली बार सब रूप को देख के ही सम्मोहित हो चुके थे। ठीक है, तो अब अमृत वितरण की बारी आई तो इतने सम्मोहित हो चुके थे वह लोग, क्योंकि स्त्री को भी एक रत्न कहा गया है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि काम वश हो गए थे वह लोग। तो फिर क्या हुआ कि अब उन्होंने कह दिया, चलिए मुझे अब विश्वास है आपके ऊपर कि आप हम लोग को सभी बराबर रूप से बांटेंगे। अच्छा, आप देवताओं को पहला बांटना चाहती हैं तो आप बांट दीजिए। ऐसा असुरों का तो पहले वह क्या किसको देवी देवताओं को बांटने लगी। अमृत कौन? मोहिनी। मोहिनी भगवान किसका होता है? विष्णु भगवान का। तो जब बांटने लगे, लेकिन उन सभी दैत्यों में, उन सब असुरों में एक दैत्य बड़ा ही बुद्धिमान था, उसका नाम था स्वरभानु। वह स्वरभानु फिर क्या हुआ? उसने समझा कोई ना कोई है, ऐसी चाल है, सभी असुर यहाँ तक सम्मोहित हो गए, कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, यह क्या हो गया। तब उन्होंने दिमाग लगाया उस स्वरभानु ने, और सूर्य और चंद्र जहाँ बैठे थे उनके बीच में एक क्या देव का रूप धर के बैठ गए जाके। जब सूर्य और चंद्र के बीच पास आए और जब उनको अमृत पिलाया, और जब उस स्वरभानु को अमृत पिलाने चल दिए, तब सूर्य और चंद्रदेव पहचान गए और कहा, हे प्रभु, इसको अमृत मत पिलाइए, क्योंकि यह एक दैत्य है, इसने छल रूप से इधर पे आकर बैठा। और तब भगवान विष्णु ने अपना स्वयं का रूप मोहिनी अवतार से दूर हटके, मतलब मोहिनी अवतार को बदल के अपना असली स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में आ गए। और फिर जब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसके सर को और उसके धड़ को अलग कर दिया, तो जो ऊपर का सर था वह राहु हो गया और जो नीचे धड़ था वो केतु हो गया। अब सूर्य और चंद्र ने बात बताई थी, उनका भेद खोल दिया था। इसके वजह से राहु केतु, जो स्वर्ण भानु नाम का राक्षस था, वह उसके एकदम कट्टर शत्रु हो गए। कुछ भी नहीं होगा, अब मैं कोई भी दया नहीं करूंगा। सूर्य ग्रहण लगेगा तो लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा तो लगेगा, यह भी कथा आती है। और तभी कुंडली में भी अगर राहु केतु कहीं से भी दृष्टि पड़ जाए, 5, 7, 9 कहीं से भी राहु केतु दृष्टि पड़ जाए सूर्य में, तो वह क्या करता है? सूर्य को खराब कर देता है, चंद्र को खराब कर देता है। मतलब राहु केतु के आगे सूर्य चंद्र कुंडली में कमजोर हो जाते हैं, वह नेगेटिव फल पूरा बना देता है। इतनी इनकी शत्रुता हो गई है। तो इसी वजह से राहु केतु क्या है? सूर्य देव के और चंद्र देव के इतने शत्रु माने जाते हैं। कितने कट्टरता शत्रु एकदम, तभी लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तभी कॉम्बिनेशन होता है ज़्यादातर सूर्य राहु का। क्या सरकारी नौकरी में परेशानी हो जाती है, मान सम्मान नहीं मिलता, पिता से अनबन हो जाती है। क्यों? सूर्य देव हैं पिता के कारक, गवर्नमेंट के सरकारी कामकाज के उच्च पद के कारक, और राहु क्या जल्दी सफलता नहीं मिलने देता है। एकदम उठाएगा तो एकदम अचानक से गिरा देगा, ऐसा करना। लेकिन जब पूरी प्रेडिक्शन होती है तब कुंडली से देखकर आराम से नक्षत्र देख के किया जाता है। ठीक है, तो फिर अब क्या है, यही इसकी क्या थी? कथा थी। अब आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप बेझिझक हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके लिए भी हमारे द्वारा वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, फिर सभी जी को राधे राधे, सभी लोगों को राधे राधे। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री सीताराम।